जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता की हथियारों से, चपा धूल जुटेगा इनकलाब किनारों से। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता की हथियारों से। आजादी का एक दीवाना, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डा गुड्डी खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसके आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया उस ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेमी की माला को। स्वांडर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। फिर धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, और भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस मुझ की ताव के आगे घुटने उन अंग्रेजों ने टेके थे। उस मुझ की ताव के आगे घुटने उन अंग्रेजों ने टेके थे। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है। आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए कर्ज का सामना करके योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मन के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार, विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। हे जे आपण इथे शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, भगतसिंग आणि पेरियार यांचे फोटो लावलेत, कारण
त्या प्रत्येकाने आपल्या भारताच्या इतिहासावरती एक ठसा उमटवलेला आहे. शिवाजी महाराजांनी एक वेगळ्या प्रकारची राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये पूर्वीचे जसे जहागीरदार होते किंवा वतनदार होते, ते वतनदार बाजू करून स्वराज्य स्थापन करून त्या स्वराज्याचे नोकर असलेले इथे एक पुढचं पाऊल टाकलं. बाबासाहेबांनी आपल्या अख्खं आयुष्य हे जातीभेदाच्या विरोधात, म्हणजे ज्या समाजामध्ये संकल्पनाच ही होती की ब्राह्मणवरती आहे तो सगळ्यात शहाणा आहे, सगळ्यात सुपिरियर आहे, त्याच्यानंतर बाकीच्या सगळ्या जाती आहेत आणि सगळ्यात तळात दलित आहे, तेव्हा ही जी मानसिकता होती उतरंडीची, त्या उतरंडीच्या मानसिकतेला बाबासाहेबांनी सुरुंग लावला आणि सगळ्यांना एक विषय दिला, विचार दिला की आपण सगळे जन्माने समान आहोत, कोणी मोठं नाही लहान नाही. म्हणजे हजारो वर्ष जिथे उतरंडीची संकल्पना होती, ती उतरंडीची संकल्पना बाजूला सारून समानतेचं तत्व आणलं. आणि ही जी तत्व होती समानता कोणाच्या, फक्त जाती जातीत नाही तर स्त्री पुरुषांच्यात सुद्धा. आणि हे तत्वज्ञान बाबासाहेबांनी आणलं आणि ते आपल्याला पुढे न्यायला पाहिजे, म्हणून त्यांचाही आज आपण फोटो लावलाय. भगतसिंगांनी मगाशी जसं सांगितलं तसे हा देश स्वातंत्र्यानंतर कशा दिशेने जाणार, आणि भगतसिंग जेव्हा फासावर जात होते त्याच्या आदल्या दिवशी त्यांनी कोणतं पुस्तक वाचत होते? लेनिनचं पुस्तक वाचत होते, एका क्रांतिकारकाचं पुस्तक वाचत होते, ज्याने कामगार क्रांतीचा लढा स्वीकारला होता, त्यांचं पुस्तक वाचत होते. आपण शेवटी एक फोटो लावलाय तो पेरियार यांचा लावलाय, ज्यांनी पुन्हा एकदा जातीभेद आणि कर्मकांड याच्या विरोधातला आपल्याला विचार दिला. आणि म्हणून आपल्याला पुढे जात असताना भगतसिंगांचा विचार अंमलात आणा असं मोदी सांगतात, तेव्हा मोदींचं त्याच्या मागचं राजकारण काय आहे खरं हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे. भगतसिंगांचा राजकारणाचा आणि मोदींच्या राजकारणाचा काही एक संबंध नाही, उलट शत्रुत्व आहे, वैचारिक शत्रुत्व आहे. पण भगतसिंगांचा त्याग इतका मोठा आहे की त्यांच्याबद्दल चांगलं बोलणं हे आपल्या पंतप्रधान मोदींना भाग पडतं. जसं गांधीजींनी या देशाला जे नेतृत्व दिलं आणि गांधीजींचं नेतृत्व जगात ज्या प्रमाणे प्रशंसा केली गेली, त्यामुळे गांधीजींचं नावही त्यांना घ्यावं लागतं. कारण मोदी ज्या राजकीय पठडीतनं आले, ती RSSची पठडी ही वैचारिक दृष्ट्या गांधीजींना ज्यांनी खून केला त्यांची पठडी आहे. गांधीजींच्या खुनानंतर आपण बघितलं, जवळजवळ 74 वर्षानंतर गेल्या वर्षी आपण बघितलं त्या मध्य प्रदेश मधल्या एक बाई गांधीजींचा फोटो ठेवून त्याला गोळी घालत होत्या. पण यांना अजून हे समजलं नाही की गोळी घालून माणूस मरतो, विचार परत नाही, आणि हा विचार आज जिवंत ठेवला आणि तो विचार खऱ्या पद्धतीने जनतेसमोर नेणं हे आवश्यक आहे. कारण या सगळ्या लोकांनी आज गांधीजींच्या बद्दल काय, जिथे पाहिजे तिथे गांधीजींना नमस्कार करायचा, दिवसातून 4 वेळा बाबासाहेबांना नमस्कार करायचा, आणि गांधीजींच्या आणि बाबासाहेबांच्या आणि भगतसिंगांच्या विचाराच्या बरोबर उलट करायचं, नाव तोंडाने यायचं घ्यायचं. गांधीजींना त्यांनी फक्त स्वच्छता, झाडू मारण्याची स्वच्छतेच्या कार्यक्रमाचं, गांधीजी झाडू तर मारायचे, पण हा देश स्वतंत्र होत असताना शेवटच्या माणसाचे अश्रू पुसले पाहिजेत हे गांधीजींनी शिकवलं. आज शेवटच्या माणसाला ढसढसा रडायला लावतंय मोदी सरकार आणि नाव मात्र घेतंय तोंडाने गांधीजींचं. गांधीजींचा चष्मा त्याने उतरला. चष्मा उचलण्याच्या ऐवजी गांधीजींचा दृष्टिकोन विचारला असता, गांधी जी का नजरिया अगर उठाया होता, गांधी जी के नजर से अगर समाज की तरफ, देश की तरफ, दुनिया की तरफ देखना मोदी जी सीखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. लेकिन मोदी जी वो सीख नहीं सकते क्योंकि उनके विचार ही गांधी जी के विचार के बराबर उल्टे हैं. लेकिन गांधी जी महान थे तो नाम लेने में क्या जाता है, और हम ये सोच के काम करना चाहिए कि वही नाम लेंगे जो हम, जिसके विचार के तहत हम चलने की कोशिश करेंगे. और आज हम देखते हैं कि भगत सिंह हो, बाबा साहेब हो, या और पेरियार हो, शिवाजी हो, कोई भी हो, नेहरू हो, गांधी जी हो, इन्होंने जो विचार के साथ काम किया था उससे उल्टा काम हो रहा है. जिस प्रकार से अभी कहा कि किसान लड़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनकी तरफ जाके उनका हाल पूछने का भी टाइम नहीं है. अरे ब्रिटिश के जमाने में भी अगर कोई इतना
होता तो कम से कम चर्चा तो होती थी। लेकिन ये आरएसएस के लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिशों के खिलाफ की लड़ाई में कभी नहीं थे। कोई भी एक भी आरएसएस वाला शहीद नहीं हुआ है। एक भी आरएसएस वाला 3 साल से ज्यादा जेल में नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। आज उनको हमारी एकता ना होने की वजह से वो राज करने आए हैं और दो ही काम कर रहे हैं। नेहरू जी की पॉलिसीज की वजह से और इस देश की जनता ने जो आंदोलन किए थे, जिसमें लाल बावटा लेने वालों ने भी आंदोलन किए थे, उसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर जमा हुआ है, सरकारी कंपनियां हुई है, उनको उनके यार दोस्तों को मोदी बेच रहे हैं, अंबानी अदानी को। एक तरफ सस्ते में ये पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं और दूसरी तरफ जो कानून मजदूरों ने लड़कर बनाए थे, क्योंकि आजादी की लड़ाई और मजदूरों की लड़ाई साथ साथ चलती थी। तो आजादी के वक्त ही मजदूरों की जो पहली संगठन थी आईटक, उसमें लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष होने वाले थे, मगर उनकी मृत्यु की वजह से लाला लाजपत राय बने। आईटक जो पहली लाल झंडा हाथ में लेके कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ने वाली संगठन है, पहला संगठन जिसमें सभी लोग इकट्ठा थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? उसके अध्यक्ष नेहरू थे, जिन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस में कहा था कि मिनिमम वेज देना ये कामगार का अधिकार है और वो उसके देना चाहिए। आज 2021 में मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। सफाई कामगारों को पूरे हिंदुस्तान में जहां भी वो देखो, एक भी जगह पर किमान वेतन, मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। तो ये आईटक के प्रमुख थे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, वीवी गिरी थे, कॉमरेड डांगे थे, एसएन जोशी थे। ये सभी लोग मजदूर आंदोलन में भी थे और देश की आजादी की लड़ाई में भी थे। इसके लिए ये दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन ये आरएसएस वाले ना तो मजदूर आंदोलन में थे, ना तो देश की आजादी की लड़ाई में थे। इसके लिए उन्होंने जैसा आते ही पब्लिक सेक्टर को बेचना शुरू किया, वैसे ही इन्होंने ये कानूनों को भी तोड़ना शुरू किया, कानून बदल डाले। ये कोरोना के टाइम पे जब यहाँ कोई मोर्चा नहीं हो सकता, कोई डिबेट नहीं हो सकता, कोई संसद भी बराबर नहीं बन सकती, यही फायदा उठा के किसानों के कानून बदली किए और किसानों को अपनी जमीन से हटाकर बाहर करने वाले और अंबानी अदानी के पास जमीन जाए, ऐसे कानून बनाए। आज यहाँ से आपको दिखता है सामने की तरफ आरसीएफ दिखता है, उसके बगल में भारत पेट्रोलियम दिखता है। ये भारत पेट्रोलियम पहले वर्माशील नाम की कंपनी थी, 73 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आज वही देश की संपत्ति है, आप सब उसके मालिक है, हम सब मालिक है, देश मालिक है। उस कंपनी को मोदी बेचना चाहते हैं। 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, 8 लाख करोड़ की, लेकिन सिर्फ शेयर बदली करके, शेयर बेच के 65 करोड़ रुपए में 8 लाख की प्रॉपर्टी मोदी जी बेचने चले हैं। ये है इनका काम करने का तरीका। मालूम होगा भगत सिंह का जन्म हुआ था पाकिस्तान का पंजाब में। आज भी पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग हैं। भगत सिंह का आज का तारीख में भगत सिंह का जन्मदिन मनाते हैं। और दुनिया में ऐसा एक ही व्यक्ति होगा उसका जो नारा है, नारा पाकिस्तान के लोग इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान के मजदूर, भारत का मजदूर भी इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं और बांग्लादेश के मजदूर भी इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं। दूसरा किसी का नारा नहीं है।